हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला। और आज हम एक बिहार में ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चा का विषय रही है, चुनाव हो या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद की बात करें। लेकिन अब फाइनली इसमें छोटा सा अपडेट हमें मिला है कि बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगी, जहां पे बहुत अच्छे खासे पद रहेंगे। और ये वैकेंसी, क्योंकि आप सभी को पता है बीपीएससी आयोग जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग है, इस वैकेंसी को फिल कराएगा। तो क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का, उसमें भी जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आए हैं, हाल फिलहाल 2-3 महीने का टाइम मिलता है और कंप्लीट आपका जो पेपर से लेके आपका पोस्टिंग तक आपकी डन हो जाती है। बिल्कुल, तो आज हम उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो बेहतरीन आपके पास वैकेंसी आने वाली है, केवल अपडेट आया है और उसके आधार पर हम लोग पूरा समझ रहे हैं कि क्या इसका पैटर्न रहेगा, क्योंकि तैयारी के लिए अगर टाइम कम भी होगा तो हमें पहले से पता होना चाहिए कैसे हमें उस एग्जाम की तैयारी करनी है, और जब आप उस पोस्ट पर लगोगे तो आपको कितनी सैलरी जो है वो मिलने वाली है। बिल्कुल, तो सबसे पहली बात, ये जो बिहार कोऑर्डिनेटर है ये कराएगा कौन? तो ये वैकेंसी फिलअप करवाई जाएगी बीपीएससी आयोग के द्वारा। और बीपीएससी आयोग जो पेपर पैटर्न सेट करता है, जैसे कि आपका एसएडीओ का पीछे रहा है, बीओ का रहा है, बिहार बीओ का, तो सेम वैसा पैटर्न रहने वाला है। बात करते हैं कितनी वैकेंसी रहेंगी, वो सारी बातें। पहले तो मैम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन बच्चा यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। तो यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में की हुई है, बीएससी हॉर्टिकल्चर वो भी एलिजिबल हैं, जिनकी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है या बीएससी एग्री इंजीनियरिंग से अगर हम बात करें, वो सब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल, एक ब्रॉड स्कोप आपको मिल गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी देखने को मिलती है जहां सिर्फ एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। जैसे अभी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की आई है, वहां पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करके रखा है, तो यहां पे आपको ब्रॉड आपके कह सकते हैं स्कोप मिल रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ब्रॉड स्कोप भी मिल रहा है, दूसरा ये भी है कि यहां पे कंपटीशन आपका अन्य वैकेंसी के बच्चा यहां पे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो सोच समझकर अच्छे तरीके से आप इस वैकेंसी के बारे में प्रिपरेशन करिएगा। बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे और कितने मार्क्स, और कुल मिला के अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स कितने बनेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहली बात आती है ये जो पेपर आपका रहेगा, यानी कि बिहार कोऑर्डिनेटर जब भी आप दोगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस रहेगा, उसमें आपको जीएस पूछा जाएगा। जीएस में भी अगर देखोगे तो बिहार के बारे में पार्टिकुलर यहाँ पे जीके जीएस आपको पढ़ना रहेगा। बिहार स्पेशल जिसको बोल देते हो, तो बिहार स्पेशल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे और ये आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी वहां पे ये ऐड करा जाएगा। इसके अलावा बात करें, हिंदी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हिंदी जो सिर्फ है ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेंगे। फिर आपका जो थर्ड पोर्शन रहेगा दैट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के यहाँ पे 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में आपको 200-200 नंबर रहेंगे। यानी कि टोटल जो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, पेपर जो आपका है ये 500 का रहेगा, और 500 में अगर आप देखोगे तो आपका हिंदी तो सिर्फ क्वालिफाई हो गया, यहाँ पे आपको मेरिट नहीं बनानी, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये आपका क्वालिफाई नेचर हो गया। लेकिन आपको जहां पे मेरिट बननी है, यानी कि फाइनल जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा वो रहेगा आपका जनरल स्टडीज, यानी कि बिहार स्पेशल है। यहाँ पे आप कह सकते हो बिहार स्पेशल के बारे में, बिहार के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर के 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 कह लो या फेज 1 कह लो, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 1 पेपर 2 टोटल आपका 200-200 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब टोटल ये यानी कि हम अगर बात करें तो आपके टोटल जो मार्क्स बनते हैं ये 500 नंबर का पेपर आपका बनता है। 500 में जितना भी आप लेके आओगे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लेवल हुए हैं, उसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी, देन आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये आपका इस तरीके से पैटर्न और ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाना है। बिल्कुल, तो इसे नोट कर लीजिए कि आपका जो है पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। अब इसके बाद जो हमारे पास आगे बात आती है वो है कि इनमें हमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो ब्लॉक लेवल पे आपको 2697 लगभग कहीं तो 2700 के करीब जो है वो आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और दूसरी यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, बिहार में बिहार कोऑर्डिनेटर अगर आप लगते हो, फिर आपका जो प्रमोशन है ये आपका हो जाता है यहाँ पे प्रेजेंट एंड जो कृषि एग्रीकल्चर जो कोऑर्डिनेटर बेसिकली होता है यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, ये जो आपका 2697 जैसे कि मैम ने बताया अभी, ये जो पद आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले एक्सपेक्टेड ये था कि 1500 पद आएंगे, फिर हुई की बात 2500 आएंगे, लेकिन फाइनली आपने देखा हो कि एक रिक्त पदियों वाली जो आपकी नोटिफिकेशन जारी करी गई थी आयोग के द्वारा, वहां पे कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, कहां कहां अवेलेबल है, वो सारी जब रिक्तियां बताई गई तो लगभग हमको वैकेंसी यहाँ पे लगभग 2697 देखने को मिली। तो इस ये जो पद यहाँ पे देख रहे हो ये आपका प्रमोटेड पद है, लेकिन इसमें भी अब आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बीपीएससी जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपको कोऑर्डिनेटर तो वैकेंसी देखने को मिलेंगी, साथ साथ आपको 1455 जो पद हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये पहले क्या होता था, जो कोऑर्डिनेटर है प्रमोट होकर बन जाता था आपका, लेकिन हाँ, लेकिन अब क्या है, दोनों की वैकेंसी आपको सेपरेट देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सर मतलब कह सकते हैं कि बिहार में अब जो है
बम्पर वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं। आप देखो 2700 वैकेंसीज, वो भी जब हम एग्रीकल्चर में, और कितना ही कंपटीशन, केवल एग्रीकल्चर हमारे हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, बायोटेक हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गए, उसमें आपको कितना ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन वैकेंसी अगर हम देखें तो अच्छी खासी 2700 के करीब आपके पास BAO की जो वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा जो प्रखंड की हैं उसमें भी आपको 1400 जो है उतनी करीब उसकी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऑल इंडिया ये रहने वाली है, तो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट तो रहेंगे इसमें, लेकिन अदर स्टेट जितनी भी हमारी हैं वो सभी आपका जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए, तो इसके बाद अब सबसे जो हमारा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कंप्लीट उसका ब्रेकडाउन करेंगे कि आपको किस किस हिसाब से सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आती है, अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें, जो कि करीब जो है वो 29,200 के करीब जो है आपकी बेसिक, अगर हम सैलरी की बात करते हैं। ग्रेड पे तो आपका जो है वो 2800 ग्रेड पे लगेगा। बिल्कुल। अब देखो, सैलरी की जब भी कंपोनेंट की बात करते हैं, एक सिर्फ सैलरी को देख लेना 43,800 रुपए यही देख लेना नहीं है, हमें कंपोनेंट भी अलग अलग मिलते हैं। कंपोनेंट बेसिकली क्या है, जैसे ट्रेवल अलाउंस यहाँ पे हो गया। अब आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हो या किसी आप कह सकते हैं कि सिटी में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, तो आपको ट्रेवल अलाउंस अलग अलग मिलते हैं। आप अगर फील्ड में वर्किंग हो तो आप किसानों के पास जाओगे, अलग अलग आप ट्रांसपोर्टेशन लोगे तो उसका खर्चा वगैरह मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे बेसिक सैलरी आपकी हो गई, DA हो गया, HRA हो गया। HRA आपका जो कि अब तो बेसिकली 8th पे कमीशन लागू भी हो चुका है, और 8th पे कमीशन में जो आपकी सैलरी है, जो फैक्टर है बेसिकली यहाँ पे डी वाला, ये तो हट जाएगा। लेकिन आप देखोगे मेडिकल अलाउंस है, ग्रॉस सैलरी है, तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि लगभग 50 से 55 हजार सैलरी आपकी यहाँ पे बिहार कोऑर्डिनेटर में रहने वाली है। और एक अदर स्टेट से अगर आप बिहार में बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि ये सैलरी आपको कम लगे, क्योंकि एक्सपेंस आपके जो है वो थोड़े ज्यादा आएंगे। लेकिन 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, और 8th पे कमीशन लागू हो गया है तो आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। और इंक्रीमेंट इन द सेंस, आप जैसे फील्ड कंडीशन में हो या कहीं आप काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको ट्रेवल अलाउंस वगैरह मिलते हैं। DA हो गया, आपका रेंट हो गया, वाईफाई वगैरह रेंट हो गया, बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है जो हमारी कंप्लीट आज की वीडियो थी, जिसमें हमें कंप्लीट आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में बताना था, आपको कंप्लीट पता लगा एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि अभी केवल एक नोटिफिकेशन आया है, अपडेट आया है, तो हमें उस चीज का वेट नहीं करना कि कब हमारे पास फाइनल आएगा, देन हमें तैयारी करने बैठना है। अभी आपके साथ हमने इसीलिए सारी चीज शेयर की है, ताकि ध्यान से देखिए और अपनी मेहनत में जुट जाइए। जहां पर आपको दिक्कत लगती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और हम उसके लिए सोल्यूशन लेके आएंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।